न बजिया बैंड क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। तो चलिए, गुड मॉर्निंग। मैं राजू आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं स्टडी विथ राजू चैनल के माध्यम से। आज हम आप लोगों को रीजनिंग में एक चैप्टर बताऊंगा, सिलोलिज्म। सिलोलिज्म कहें तो न्याय निगमन। आप लोग सिलोलिज्म पढ़े होंगे, मैं जानता हूँ आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी इस सिलोलिज्म में हम कुछ अलग बताएंगे। ठीक, सिलोलिज्म जो चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, अधिकतर मेरे भाई पढ़े होंगे जो डायग्राम के जरिए इसके सवाल को बनाते होंगे। तो उस डायग्राम में दिक्कत क्या होता है, उस डायग्राम में कि जब उससे सवाल बनाते हैं तो उसमें कुछ कंफ्यूजन आ जाता है। तो उस कंफ्यूजन के जरिए हमारा सवाल जो बनते हैं वो गलत बन जाते हैं, जिसके कारण हमारा आंसर गलत आता है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको लिए एक मेथड लेकर आए हैं, जो एक यूनिक मेथड है। इस मेथड में हम आपको एक कहानी बताएंगे। ठीक, अगर इस कहानी को आप सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको सिलोजिज्म का चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। इसी पे आधारित, इसी कहानी पे आधारित सिलोजिज्म का सारा चैप्टर है। तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी को स्टार्ट करते हैं तो इस कहानी में रहता है क्या, एक रहता है लड़का। ठीक, एक रहता है क्या, लड़का। इस कहानी में क्या रहता है, एक लड़का रहता है और एक लड़की रहती है। ओके, इस कहानी में क्या रहता है, एक लड़का और एक लड़की रहती है। इसको थोड़ा कलाकारी कर देते हैं कि ताकि लड़का और लड़की आराम से बच ना जाए। ये हो गया लड़का और ये हो गया लड़की। ठीक, तो आजकल जो जानते हैं, जो शादी होता है भारत में, कई प्रकार के शादियां होता है। जैसे कि लव मैरिज होता है, एक अरेंज मैरिज होता है। तो लव मैरिज में जानते हैं ना, कहता है लड़कावा कहता है लड़की से, चुटकी भर सिंदूर से मैं तेरी मांग सजा दूंगा। तो हमें लव, ये होगा लव मैरिज कहता है। और अरेंज मैरिज कहता है कि अरे मारही के बाटे ता मार दाना जान से, काहे के मुआ बेलू नजरिया के बान से। ठीक, तो इसमें अरेंज, तो हम लोग को करना है क्या, अरेंज मैरिज शादी कराना है। तो आप लोग को पता होगा कि जो अरेंज मैरिज शादी होता है उसमें जो लड़का होता है जो लड़की को नहीं पहचानती है, और जो लड़की होता है वो लड़का को नहीं पहचानता है। तो इस दोनों को पहचान करवाने के लिए एक कॉमन आदमी होता है। तो आप लोग जानते हैं कि कौन होता है, वो होता है अगुआ। कौन होता है, अगुआ। तो ये हमारा कौन हो गया, अगुआ। ठीक, तो भैया अगुआ का काम तो आप लोग जानना करते हैं कि अगुआ का, तो इस अगुआ का काम क्या है। अगुआ लड़की को देखा और लड़का के पिताजी से जाकर कहेगा, क्या कहेगा कि आप अपना बचवा के शादी करना चाहते हैं। तो लड़का के पिताजी कहेंगे कि हाँ हाँ, मुझे एक बहू की आवश्यकता है, मैं अपना बच्चा को शादी करना चाहता हूँ। तो बोला कि ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी लड़की है, वो एकदम 16 आना, मतलब बहुत सुंदर है। ठीक, इसमें अगुआ का काम क्या है कि अगुआ लड़की को देखा और लड़का के पिताजी से कहेगा कि आप अपना बच्चा को शादी करना चाहते हैं। तो बोला कि हाँ मुझे तो करना है। तो बोला कि लड़की कैसी है। तो बोला कि लड़की महाराज कहना है, लड़की बहुत बढ़िया है। तो बोला ठीक ठीक, मुझे अच्छा लड़की ही चाहिए। तो बोला कि ठीक है, तो मैं कल लेकर के आता हूँ लड़की के पिताजी को। ठीक, अभी तब इसको देख लिया। अब ये अगुआ क्या करेगा कि लड़का को देखा और लड़की के पिताजी से जाकर बोलेगा कि आप अपना बच्चिया की शादी करना चाहते हैं। तो बोला कि हाँ मेरी बच्ची अब बड़ी हो गई है, मैं अपनी बच्ची को शादी करना चाहता हूँ। तो बोला कि ठीक है। तो अब दोनों को अगला दिन ये अगुआ क्या किया कि दोनों के पिताजी को एक साथ मिला दिया, दोनों संधि को मिला दिया। अब मिला दिया, अब शादी के बाद दोनों आपस में कर लिया। बोला कि ठीक है, दोनों बोला कि ठीक है शादी करेंगे। जब शादी की बात हो गया तो अब ये अगुआ कहता है कि सुनिए मेरा कुछ कंडीशन है। अब ये लड़की के जो पिताजी होते हैं वो कुछ मजाकिया टाइप के होते हैं।
तो वो बोले कि क्या कंडीशन है, आप अपना बताइए। तो बोला कि हम शादी कराने का कुछ फी लेते हैं। तो बोला कि फी कितना लेते हैं? तो बोला कि 150 रुपया फी लेते हैं। अगर आप 150 रुपया देंगे तो शादी होगा, और अगर 150 रुपया नहीं देंगे तो शादी नहीं होगा। तो लड़की के पिताजी बोले कि अगर नहीं देंगे तब? तो बोला नहीं होगा। तो बोला कैसे? हम तो दोनों समझे मिल गए, तब शादी आप नहीं रहेगी तो फिर भी कर लेंगे। तो बोला कि नहीं, हम जाके चुपके से लड़का को जाके बोल देंगे कि लड़की चिलम फूकती है, शादी कट जाएगा। तो बोले कि अरे महाराज, अब आप ही बताइए कि कोई अगर आपको किसी से शादी हो रहा, आपको पता चले लड़की के सिगरेट की लड़की गांजा फूकती है, तो आप शादी करिएगा? नहीं ना करिएगा जी, नहीं। तो ये बोले, लड़की के पिताजी बोले कि महाराज आप झूठों के गुस्सा हो गए, हम ऐसा ही मजाक न कर रहे थे। तो बोले कि अच्छा ठीक है, जो हम आपको 150 रुपया देते हैं। तो इसको 150 रुपया दे देता है। तो अब कहिएगा कि ये कहानी इतना ही है, ठीक। अगर ये कहानी आप समझ गए तो पूरा सिलोजिज्म खत्म। तो इस कहानी में हम आपको क्या बताएं कि एक लड़का का शादी किससे करवाना है? लड़की से। अगर शादी करवाना है तो शादी होगा कब? जब अगुआ को 150 रुपया देंगे तब। तब इसी तरह सिलोजिज्म के सवाल में भी अगर 150 रुपया मिलेगा तो शादी होगा, वरना शादी नहीं होगा। यानी 150 रुपया मिलेगा तो सवाल सही होगा, वरना सवाल गलत। 150 रुपया से कम होगा तो गलत, और अगर 150 रुपया से ज्यादा मिल जाएगा तब भी होगा। तो देखिए, इसी कहानी से रिलेटेड हम आपको सिलोजिज्म के उस सवाल को बताते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी स्टेटमेंट या कंक्लूजन 3 चीज से स्टार्ट होता है। क्या बोले कि कोई भी स्टेटमेंट या कंक्लूजन मत 3 शब्द से स्टार्ट होता है। एक होता है सभी से, एक होता है कुछ से, और एक होता है कोई से। अगर स्टेटमेंट सभी से स्टार्ट होगा तो पहला के लिए 100 लेंगे और दूसरा के लिए 50 लेंगे। ओके। अगर स्टेटमेंट कुछ से स्टार्ट होगा तो पहला के लिए 50 लेंगे और दूसरा के लिए 50 लेंगे। ओके। और अगर स्टेटमेंट कोई से स्टार्ट होगा तो पहला के लिए भी 100 और दूसरा के लिए भी 100 लेंगे। ओके। हमने क्या बताया कि स्टेटमेंट या कंक्लूजन मात्र 3 शब्द से स्टार्ट होता है। एक होता है सभी से, एक होता है कुछ से, एक होता है कोई से। अगर स्टेटमेंट सभी से स्टार्ट होगा तो पहला के लिए 100 और दूसरा के लिए 50 लेंगे, और अगर स्टेटमेंट कुछ से स्टार्ट होगा तो पहला के लिए 50 और दूसरा के लिए भी 50 लेंगे, और अगर स्टेटमेंट कोई से स्टार्ट होगा तो पहला के लिए भी 100 और दूसरा के लिए भी 100 लेते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को सवाल, तो चलिए देखिए, ये हो गया हमारा सिलोजिज्म का सवाल। इसको हम कैसे उस जो कहानी बताया उससे हम रिलेट करते हैं। तो इस कहानी में ये एसटी का मतलब हम लोग समझेंगे, शॉर्ट में लिखे हैं स्टेटमेंट। ओके। एसटी का मतलब हम लोग शॉर्ट में लिखे हैं स्टेटमेंट, और CON का मतलब शॉर्ट में हम लोग लिखे हैं कंक्लूजन। ठीक। तो देखिए, इसमें हम लोग सवाल पढ़ेंगे। इसमें क्या कर रहा है कि कुछ लड़का सुंदर है। अब ये गलत होगा या फिर सही होगा, तो इस कहानी से कैसे रिलेट करते हैं। इसमें क्या कर रहा है, अब हाँ एक चीज और, सॉरी ध्यान देंगे। इसमें क्या हम क्या बोले थे कि जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन मात्र 3 शब्द से स्टार्ट होता है। एक बार हम फिर से लिख देते हैं कि जो सभी से स्टार्ट होगा, जो सभी से स्टार्ट होगा उसके लिए कितना लेंगे? 100 और पहला के लिए और 50 लेंगे, और जो कुछ से स्टार्ट होगा उसको लिए हम कितना लेंगे? 50 और 50 लेंगे, और जो कोई से स्टार्ट होगा उसको लिए हम लोग कितना लेंगे? 100 और दूसरा के लिए भी 100 लेंगे। ठीक। अब इसमें देखेंगे कि सभी से स्टार्ट हो रहा है ना स्टेटमेंट, तो सभी से स्टार्ट होता है तो पहला के लिए 100, तो पहला के लिए 100 लिख दिया, दूसरा के लिए 50 लिख दिया। ओके। अब देखिए कि सभी से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है तो पहला के लिए 100, दूसरा के लिए 50। सभी से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है तो उसी तरह है, तो पहला के लिए 100, दूसरा के लिए 50। ठीक। अब इससे हम रिलेट करेंगे। कह रहा क्या कि कुछ लड़का सुंदर है, यानी कि लड़का का शादी सुंदर से कराना है। आप इस स्टेटमेंट में देखना है। अब बोले थे, क्या बोले थे कि जो अरेंज मैरिज होता है वो 2 गांव से होता है, तो यहाँ 2 गांव ढूंढेंगे। तो 2 गांव इसको कैसे ढूंढेंगे कि लड़का का शादी किससे कराना है? सुंदर से। तो लड़का का शादी किससे कराना है? सुंदर से कराना है। कराएगा के?
जो अगुआ होता है, अगुआ क्या होता है, दोनों पार्टी से क्या रहता है, कॉमन, यानी कि दोनों पार्टी उसका वैल्यू, तो यानी कि गोरा से करवाना है, तो लड़का का शादी सुंदर से कराना है, यानी कि इसमें गोरा क्या हो गया, कॉमन, तब गोरा कॉमन, गोरा कॉमन कहें तो अगुआ, तो अगुआ कौन हो गया ये, तो यानी कि अगुआ को 150 रुपया मिलेगा तब ना शादी होगा जी। हाँ, तब यहाँ से देखिए, यहाँ से 100 रुपया मिल रहा है और यहाँ से कितना मिल रहा है, 50 रुपया, तो शादी होगा। तो बस इसको आप मुंह के मारेंगे सही। ओके, पहला सही। दूसरा कह रहा है कि कुछ गोरा कमजोर है, यानी कि गोरा का शादी किससे करवाना है, कमजोर से करवाना है। अब यहां से ढूंढेंगे कि गोरा का कमजोर है, यानी कि गोरा का शादी किससे कराना है, कमजोर से करवाना है। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि अगुआ कौन है, तो अगुआ इसमें कॉमन कौन मिल रहा है, ये सुंदर, तो यहाँ से 100 रुपया मिला, यहाँ से 50 मिला, तो इसको शादी हो गया, तो ये भी सही। अब हम कहेंगे कि यहाँ भी गोरा है, तो यहाँ से भी तो हम करवा सकते हैं कि गोरा का शादी किससे करवाना है, कमजोर से, कमजोर से, तो ऐसे शादी नहीं होगा। हम बोले कि नहीं होगा, तो बोलेंगे कैसे नहीं होगा, तो देखें इसका गोरा का शादी इससे कराएंगे तो इसमें कॉमन मिल रहा है, इस ये तो रिलेटेड हो गया इससे, तो इसमें कॉमन मिल रहा है, देखिए तो कॉमन नहीं मिला तो शादी नहीं होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अरे पहले नजदीक वाला से ना होगा, तो नजदीक में कौन है, ये गोरा और ये कमजोर, तो गोरा का शादी कमजोर से 150 मिल गया, शादी हो गया। ओके, अब तीसरा कहना है कि कुछ लड़का कमजोर है, यानी कि लड़का का शादी किससे करवाना है, कमजोर से करवाना है, तो लड़का का शादी किससे कराना है, कमजोर से करवाना है। तब यहां से मिला तीसरा घर में, यानी कि पहला तीसरा से मैच किया तो इसमें 2 कॉमन होगा। अगर पहला दूसरा से मैच करता तो 1 अगुआ होता, अब पहला तीसरा से किया तो कितना अगुआ, 2 अगुआ, तो जब 2 अगुआ होगा तो दोनों 150 रुपया लेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ, तो पहले इन दोनों में कॉमन देखेंगे, तो इन दोनों में कॉमन कौन हो गया, गोरा, तो इन दोनों में कॉमन गोरा, तो यहाँ से 100 यहाँ से 50 शादी हो गया। फिर इस दोनों से रिलेटेड करेंगे तो यहाँ से 100 यहाँ से 50, तो इसको भी शादी हो गया, यानी कि यहाँ से भी 100 रुपया, यहाँ से 50, यानी 150 रुपया, यानी कि शादी हो गया। ये भी हो गया हमारा सही। इन दोनों को बिना देखे काट देंगे। अब आप बोलिएगा कि भैया इसको काट कैसे दिए, तो देखिए हम लोग इसको ऐसे काटे। सिलोजिज्म के सवाल में कहता है कि कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। एक बात माइंड में फिट कर लीजिए कि सिलोजिज्म के सवाल में कहता है कि कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन कतई नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, हम लोग देखें क्या स्टेटमेंट सब है पॉजिटिव में और यहाँ आ गया है कंक्लूजन में नेगेटिव। ठीक, तब पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी नहीं होता। बस इसको बिना पढ़े काट दिए। ठीक है, अब हम अगला सवाल की ओर लेकर के चलते हैं। हाँ, तो चलिए, ये सवाल नंबर हमारा 2 है। ठीक, तो इसमें भी वही काम करेंगे। सभी से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है तो सभी के लिए हो रहा है, तो पहला के लिए 100, दूसरा के लिए 50। अब यहाँ देखिए स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है किससे, कुछ से, तो जब कुछ से स्टार्ट होता है तो पहला के लिए 50, दूसरा के लिए भी 50 लेंगे। स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है कुछ से तो पहला के लिए 50 और दूसरा के लिए भी 50 लेंगे। अब यहाँ से हम सवाल पढ़ते हैं। कंक्लूजन में कह रहा है कंक्लूजन सही है या फिर गलत, इसको हम चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, उस कहानी के जरिए। कहानी में कहता है कि अगर अगुआ को 150 रुपया देंगे तो शादी होगा, वरना शादी नहीं होगा। तो यहाँ कह रहा है क्या कि कुछ हवा हरा है, यानी हवा का शादी किससे कराना है, हरा से कराना है, यानी हवा लड़का है, हरा हरा क्या है, लड़की। तो हवा का शादी किससे कराना है, हरा से कराना है। ठीक, तो यहाँ ढूंढेंगे कि हवा का शादी किससे कराना है, हरा से कराना है। तो इसमें अगुआ क्या हो गया, अगुआ हो गया पानी। तो यहाँ से देखिए, इस पानी को यहाँ से 50 मिला, यहाँ से 50 मिला, तो 50-50 कितना मिला, 100 रुपया ही ना मिला जी। तो 100 रुपया मिला तो शादी होगा, तो शादी नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो ये कंक्लूजन गलत हुआ। सेकंड में कहता है कि कुछ हवा तेल है, यानी कि हवा का शादी किससे कराना है, तेल से। तो किससे कराना है, तो यहाँ देखिए हवा का शादी किससे कराना है, तेल से। तो यानी कि 2 घर हुआ ना, 2 गांव हो गया था, 2 गांव हुआ तो इसमें कितना अगुआ होगा, तो 2 अगुआ होगा। तो अगुआ 2 को ढूंढेंगे, एक अगुआ ई मिल गया, एक अगुआ ई मिल गया। अब दोनों अगुआ को अगर 150 रुपया देंगे तो शादी होगा, वरना नहीं होगा। यहाँ से 50, यहाँ से 50 नहीं होगा, यहाँ से 50, यहाँ से 50, 100 रुपया ही हुआ, यहाँ से भी 100, यहाँ से भी 100।
तो शादी नहीं होगा, ताकि दोनों को चाहिए 150-150 यानी 300 रुपये, यहाँ से होगा 200 रुपये, इसलिए शादी नहीं होगा। तो ये भी स्टेटमेंट कंक्लूजन गलत हुआ। फिर कहता है कि कुछ पानी तेल है, यानी पानी का शादी किससे कराना है? तेल से कराना है। अब यहाँ हम लोग ढूंढेंगे कि पानी की शादी किससे कराना है? तेल से कराना है। हरा हो गया कॉमन, हरा को 50, यहाँ से 50, यहाँ से 50, 150 रुपया नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा। इसको तो भाई मेरे बिना देखे काट देंगे। का है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का हम लोग जानते हैं कि कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है, इसलिए ये गलत हुआ। ओके, तो चलिए ये जो हम आपको बताएं टाइप 1 का सवाल बनाए, ऐसा अगर सवाल आए तो ऐसे बनाएंगे। अगला दिन हम टाइप 2 लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर मेरे चैनल अच्छा लगे तो स्टडी विथ राजू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।